महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, डीएसएसबी, टेट, सीटेट, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट सेकेंड थर्ड के महादेवा नमः। संस्कृत विषय की मैं राधिका ऑनलाइन नंदनाथी मित्रों का निःशुल्क विशेष क्लास संस्कृत हेतु यूट्यूब चैनल महादेव संस्कृतम में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यह चैनल पूर्णतः संस्कृत विषय पर आधारित है और संस्कृत का ही अध्यापन कराता है। तो आज हम लोग संस्कृत अनुवाद 18 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 17 तक पढ़ लिया। हम प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव कृत पढ़ रहे हैं। यदि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो आज अभ्यास 10 के नियम पढ़ेंगे हम, साथ में सारे रूप जो नियम बताया जा रहे हैं, यहाँ पूरे व्याकरण का अध्ययन कराया जा रहा है, इसलिए इसको जरूर से ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। तो आइए चलते हैं, अभ्यास 10 के नियम जानते हैं, उसके बाद अभ्यास करेंगे। देखिए अभ्यास 10 आपके सामने है, प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी। तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले अभ्यास 9 तक पढ़ा जाना। यहाँ देखिए पहला का लिखा है, फिर का लिखा है, देखिए ये देखिए का लिखा है, ये तो का में सारे सर्वनाम बताए जाएंगे। सर्व में शब्द, देखिए सर्व में शब्द, तत् में स्वा, यत में जो, एतत् में यह और किमिस कौन, ये सारे सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द के रूप हैं। सर्व का है, तत् का है, वाह का है, यत का है, एतत् का है, किम का है। उसके बाद इसके आगे है, नीचे से संज्ञा रूप बताए जाएंगे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाः, पाठा, लेखा, यहाँ से मोदकम, दुग्धम, ये संज्ञा शब्द है, तो इसके रूप यहाँ बताए जाएंगे। फिर उसके बाद धातु रूप की बारी है। यदि धातु रूप देखें हम तो अश होना ये धातु है, दामिश विधे धातु है, देना अर्थ में, धाव चलने के अर्थ में धातु है, और चलना ही धातु है, रुचिमिश अच्छा लगना धातु है। और उसके बाद अव्यय पद है, नमः अव्यय है, नमस्कार का अर्थ में होता है। फिर स्वस्ति माने आशीर्वाद, इनका प्रयोग बताया जाएगा। ठीक है, तो फिर देख लें आप, देखें तो का में सर्वनाम बताया गया है, फिर यहाँ से संज्ञा पद बताया गया है, और यहाँ तक साथ में यहाँ तक दुग्धम तक, दूध तक। फिर अश, दा और धाव तथा चल और रुच, ये क्रिया है, धातु है, नमः नमस्कार और स्वस्थ, ये अव्यय पद है। तो अब इनके सारे अब अर्थ समझ लें, जान लें, इसके बाद हम जो है इसका रूप देखेंगे क्रम से। तो सर्वमिस शब्द, तत्मिस वाह, यत्मिस जो, यत्मिस जो, यत्मिस जो है, और एतद्मिस यहाँ, किमिस कौन, ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम आप जानते हैं, जो संज्ञा के स्थान में बोले जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। फिर ब्राह्मणामिष ब्राह्मण, क्षत्रियामिष क्षत्रिय, वैश्यमिष वैश्य, शूद्रामिष शूद्र, वर्णामिष वर्ण, पाठामिष पाठ, लेखामिष लेख, और मोदकमिष लड्डू, और दुग्धमिष दूध। अस्मिष होना, दामिष यच देना, और धावमिष दौड़ना, चलमिष चलना, रुचमिष अच्छा लगना, नमः नमस्कार, और स्वस्ति मतलब आशीर्वाद, ये अव्यय पद है। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखें आप, यदि हम देखें आप तो यहाँ इसमें जो है इस अभ्यास में व्याकरण में क्या क्या बताया जाएगा, इसको समझ लें।
व्याकरण में सर्वनाम शब्द के रूप ये सर्व, यत, किम इत्यादि जो आप देखे हैं उनका बताया जाएगा, इनके पुल्लिंग रूप बताए जाएंगे। और अस धातु का रूप बताया जाएगा तथा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो फिर ये बोल रहे हैं कि सर्व से किम तक सर्ववत चलेगा। तो कुछ शब्द रूप इसके पहले आप देखें। सर्व तत् यत एतद किम, यहाँ तक सर्व के समान रूप चलेगा। ये इतना जानकारी दी है कि सर्व का रूप सर्व के समान चलेगा। सॉरी, यहाँ देखिए इतनी जानकारी दी है कि सर्व से लेकर किम तक का सर्ववत चलेगा, अर्थात सर्व तत् यत एतद यहाँ तक के रूप सर्व के समान चलेंगे। फिर बोले यच्छ से चल भवतिवत चलेगा। यच्छ से चल का रूप भवतिवत चलेगा। तो यच्छ धातु है, देखिए यच्छ कहाँ है, दा देने का अर्थ में होता है यच्छ धातु। यहाँ से लेकर धाव और चलमिश चलना यहाँ तक भवतिवत चलेगा। ठीक है। उसके बाद ये स्टेप बढ़े तो यदि देखें पहला नियम है कि सर्व शब्द के पुल्लिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 34 का, तो हम चल रहे हैं शब्द सर्वनाम शब्द के पुल्लिंग के रूप की तरफ, अर्थात केवल पुल्लिंग शब्द आज देखेंगे, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग बाद में देखा जाएगा। सर्व के समान यद का भी होगा, ठीक है ना, फिर एतद का होगा, फिर किम का होगा। मतलब कि सर्व तत् एतद किम इतने के केवल पुल्लिंग रूप देखते हैं। इसको याद समझते हैं, याद करते हैं। एक सामान्य रूप से हम देखेंगे, इसके बाद एक स्पेशलिस्ट के लिए हम वीडियो आप सामने रख देंगे, बना देंगे। ठीक है। अभी एक वीडियो इसको याद करने के लिए बनाएंगे, आप केवल इसका नियम और देख लें क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अब आगे सूचना देखिए। अभी सर्व के और यच्छ चलना भवतिवत के पुल्लिंग के रूप का मैं अभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे ये वीडियो लंबा ना हो पाए। अब यहाँ देखिए सूचना नंबर 2, सॉरी सूचना नंबर 2। सूचना नंबर 2 क्या है, ये सूचना नंबर 2 तत् यत एतद और किम के रूप पुल्लिंग में सर्व की तुल चलते हैं। इनका क्रमशः ता या सॉरी देखिए इनका तत् एतद और किम के रूप पुल्लिंग के सर्व के तुल्य चलते हैं। इनका क्रमशः ता या येत और का रूप रहता है। इनके ही रूप चलेंगे। तत् और एतद का प्रथम एक वचन में सा ऐसा रूप बनता है, जैसे सा तो ते, या यो ये, ऐसा ये तो एते, का कौ के इत्यादि। अब उसके बाद ये रूप सर्वनाम शब्द के रूप, तत् के रूप, एतत् के रूप, किम के रूप जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके लिए तुरंत इसके बाद एक वीडियो बनना है। आप यदि आपके पास ये किताब हो तो देख लें, किसी व्याकरण में इन सर्वनाम के पुल्लिंग शब्दों के रूप देख सकते हैं आपके पास जो मौजूद हो। फिर आइए दूसरे यदि हम देखें, यदि दूसरा हम देखें दूसरा नियम, तो अस धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। अभी हम इसके बाद धातु एक रूप बनाएंगे, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको कन्फर्म हो जाएगा अस धातु। ठीक है ना। अब उसके बाद अगला नियम तीसरा देखते हैं। दा के रूप भवत की तुल्य चलेंगे, परंतु लट में दाश्चिति, सॉरी लिंग में देखिए दा के रूप भवत की तुल्य चलेंगे, परंतु लिट दाश्चिति होगा, जैसे यच्छति यच्छतु आदि। रुचि का लट में रोचते रूप होता है, रुचि का रोचते होता है लट में, आत्मनेपदी क्योंकि होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग लट दा, ठीक है, और दा यच्छ रुचि इत्यादि रूप हम लोग अभी बना के वीडियो आपको दिखा देंगे। ठीक है ना। आप यहाँ वहाँ से याद कर लीजिएगा।
ये आप अपनी किताब से किसी में देख सकते हैं। अब नियम नंबर 10 देखें। नियम नंबर 10 क्या है, नियम नंबर 20 क्या है। नियम 20 ये है, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग विभक्ति और वचन होता है जो विशेष का होता है। देखिए यहाँ समझ लें कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग और विभक्ति वचन होता है जो विशेष का होता है। तो सर्वप्रथम आपको विशेष समझना चाहिए। विशेष का ही सर्वनाम होता है, विशेष का ही विशेषण होता है। तो यहाँ देखिए, यदि हम एक सेंटेंस देखें, देखिए दूसरा कलर ले लेते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे बालका है, बालका, इसी का विशेषण है सा। कौन सा बालक, बोले वह बालक। अब बालका, इसको देखिए यहाँ से हम तुझे हाँ यहाँ से हम देखें तो बालका प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। तो बालक की विशेषता है क्या है, वह है, बालक की विशेषता वह है। तो चूंकि बालक में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग का रूप है, इसलिए बालक के लिए सह शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा। उसी प्रकार ये देखिए बालकम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप है, इसलिए उसके साथ तम लगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप तम लगा। फिर ठीक मनुष्य भी देखिए, प्रथमा मनुष्य अकारांत प्रथम पुरुष, अधारांत प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, इसलिए जो का सर्वनाम कौन मनुष्य, इसका विशेषण है, सर्वनाम है, मनुष्य के लिए प्रयोग हुआ, इसलिए इसका भी जो है पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा। ऐसे कोई भी, यदि आप वह रमेश ऐसा कर दें, अगर इस सेंटेंस लिखें, यदि हम सेंटेंस एक लिखें, वह मनुष्य, वह राम, ऐसा सेंटेंस हो, चूंकि राम एक है इसलिए वह का भी पुल्लिंग में वो सर्वनाम वह का जो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा। राम का यदि हम रामा करेंगे तो यहाँ का क्या बनेगा, श बनेगा। यदि राम का रामो करेंगे हम, इसको पूरा तोड़ दें तब। अब देखिए, यदि राम, यदि हम देखिए, यदि इधर रामो होगा तो इधर क्या होगा, तव होगा। यदि यहाँ रामा होगा तो यहाँ क्या होगा, ते होगा। कहने का प्राय है, ये जो विशेष है, विशेष जिसे संज्ञा कहते हैं, उसी के विभक्ति और वचन के अनुसार ही सर्वनाम अथवा विशेषण का प्रयोग होता है। यदि सुंदर राम बोले, यदि राम सुंदर राम, तो रामा तो सुंदरा रामा होगा। यदि दो राम हैं तो सुंदरो रामो, ये बहुत से राम हैं तो सुंदराह रामा, ऐसा बनेगा। कुल मिला के आप समझ लें, चाहे विशेषण हो चाहे सर्वनाम, सब संज्ञा के अनुसार था, जिसकी विशेषता बतलाई जाए अथवा जो सर्वनाम जिसके लिए प्रयोग हुआ है, उसी की वचन उसी विभक्ति के अनुसार उसके रूपों का प्रयोग होगा। ना वाक्य समझ गए होंगे। इसी पर देखिए उदाहरण दे रहे हैं, मनुष्य एक वचन में है इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ, ऐसा प्रयोग हुआ। फिर देखिए जो मनुष्य यह प्रयोग हुआ एक विभक्ति, इसलिए तस् यहाँ षष्ठी है, इसलिए उन्होंने षष्ठी प्रयोग किया। यहाँ वृक्ष सप्तमी है इसलिए उसके लिए तस्मिन सप्तमी पद का प्रयोग किया। ठीक है, अब आइए आगे, तो देखिए नियम नंबर 21, ये कहते हैं संप्रदान कारक दान देना आदि में चतुर्थी होती है। तो यदि किसी को दान दिया जाए, संप्रदान दान देने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है। यदि किसी को दान दिया जाए, दान दो प्रकार के होते हैं, कुछ दान ऐसे देकर ले लिया जाता है, लेकिन जो दान है जो स्वतः एकदम से दान दे दिया जाए, उस पर आपका अधिकार हट जाए, वो दान प्रक्रिया है। इसे यदि आपने धोबी को कपड़े दिए तो धोबी को धोने के लिए देते हैं, बाद में वापस ले लेते हैं, तो वो दान की प्रक्रिया में नहीं आएगा, उसे हम दान नहीं कह सकते। तो जिसको एकदम से देने, जैसे मैंने ब्राह्मण को गाय दान में दी, तो यह दान की प्रक्रिया में है, इसलिए इसमें जो है संप्रदान कारक होगा, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऐसा आप जानते हैं।
तो अब आगे देखें, जैसा उदाहरण उन्होंने दे रहे हैं, उदाहरण ये दे रहे हैं कि जैसे ब्राह्मणाय धनम यच्छति ददाति वा, कि ब्राह्मण को धन देता है, ब्राह्मण को धन देता है। अब ये देखिए, तो ब्राह्मण को जो धन दे रहा है एकदम के लिए दान दे रहा है, कभी दोबारा वापस नहीं लेगा, इसलिए इसमें क्या हुआ, यच्छ धातु भी जो है देने के अर्थ में प्रयोग होती है, यच्छति यच्छता यच्छति चलता है, अथवा ददाति दत्ता ददति रूप भी चलता है। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के धन को दान में देता है, इसलिए ब्राह्मण में संप्रदान कारक हुआ, और संप्रदान चतुर्थी से संप्रदान में पद में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हुआ। फिर बालकाय पुस्तक ददाति, यदि कोई बालक है जिसको आप पुस्तक दान देते हैं, अर्थात उसके पास पुस्तक नहीं, उसको पुस्तक देना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें चतुर्थी भक्ति संप्रदान कारक हुई। फिर संप्रदान कारक में चतुर्थी भक्ति लग गए। हाँ, क्योंकि दान के प्रयोग के अर्थ में है, श्रद्धा के प्रयोग होने के कारण इसमें चतुर्थी भक्ति का विधान हो गया। ठीक है, अब नियम 22 देखते हैं। नियम 22 क्या है? नियम 22 एक यह है, नियम 22 नमः स्वास्थ्य के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। इन्होंने एक उपपद दिया, एक शब्द दिया कि नमः स्वास्थ्य, नमः नमस्कार, और स्वस्थ में कल्याण, ये भी नमस्कार के अर्थ में होता है। नमः स्वस्ति होता है, और नमः माने नमस्कार, और स्वस्थ में आशीर्वाद है, स्वास्थ्य वाचन होता है आशीर्वाद के अर्थ में। तो ये दो शब्द हैं, इसका प्रयोग जहाँ होगा, इनके प्रयोग में चतुर्थी, इनके इससे जिसका योग होगा उसमें चतुर्थी भक्ति का विधान होगा। जैसे उदाहरण दिए, गुरुवे नमः, हम लोग कहते हैं गुरुवे नमः, ब्राह्मणाय नमः, ठीक है, संस्कृताय नमः, जनकाय नमः, महादेवाय नमः। जैसे हम लोग इसको चैनल को बोलने के पहले हम कहते हैं महादेवाय नमः। तो नमः के योग के कारण उसमें जो है चतुर्थी भक्ति महादेव में लगा है। फिर जनकाय नमः, यहाँ नमः के कारण जनका में चतुर्थी भक्ति लगी, और पुत्राय के कारण पुत्राय स्वस्थ, पुत्र का कल्याण हो, पुत्र के लिए कल्याण हो, तो यहाँ स्वस्थ के प्रयोग के कारण पुत्र में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग किया। फिर शिष्याय स्वास्थ्य, शिष्य का कल्याण हो, इसलिए शिष्य के स्वास्थ्य के प्रयोग के कारण इसका भी जिन्होंने क्या किया, चतुर्थी भक्ति का विधान किया। इसके लिए एक वार्तिक है, चतुर्थी संप्रदान हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ वार्तिक है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलंग वसट योगाश्च। नमः के योग में, स्वस्ति के योग में, स्वाहा के योग में, अलंग के योग में, वसट के योग में इत्यादि के योग में चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। अभी तो इतना समझें। तो आपको किसी से नमस्कार करना है तो चतुर्थी विभक्ति उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः बोल दें, आपको नमस्कार हो। जैसे राम को नमस्कार करना तो रामाय नमः, ठीक है। कृष्ण को नमस्कार करना है कृष्णाय नमः, ठीक है, इत्यादि। किसी को भी नमस्कार करना है तो चतुर्थी विभक्ति लगाकर नमः का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब नियम नंबर 23 देखते हैं। नियम नंबर 23 क्या है? संविधान का एक और नियम बता रहे हैं कि रुच अर्थ, रुच इच्छा, अच्छा लगना, अर्थ की धातुओं के साथ, अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति का होती है। बोलेगा रुच अर्थात अच्छा लगने के वाली अर्थों की धातुओं के साथ एक सूत्र आता है संप्रदान में, रुच्यर्ता प्रियमाणा चतुर्थी, अर्थात रुच अच्छे लगने वाली धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसी धातु का प्रयोग हो जिससे आप कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। तो जैसे यदि बालक, किसी उदाहरण दे रहे हैं कि शिष्याय मोदकम रोचते, शिष्य को मोदक अच्छा लगता है, तो शिष्य के लिए मोदक अच्छा लगता है। तो मोदक अच्छा लगता है किसको? जिसको अच्छा लगेगा उसमें चतुर्थी होगी। तो शिष्याय मोदकम रोचते, जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मया पठनाय, मया पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगना है। मुझे खेलना अच्छा लगता है तो मया क्रीड़ाएं रोचते, कुछ भी कर सकते हैं। पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है। तो जो जिसे अच्छा लगता है, मुझे भक्ति अच्छा लगती है, मया
भक्तम रोचते, भक्तिम रोचते। तो जिसको जो अच्छा लगे, जो यदि किसी को कोई अच्छा लग रहा है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करते। ठीक है, तो इस नियम में इतना ही। हम लोग जो अभी शब्द रूप और धातु रूप कुछ छूटे हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। यह चैनल पूर्णतः निःशुल्क और पूरे संस्कृत के टॉपिक बाई टॉपिक कोर्सों का अध्ययन कराएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवा नमः।